हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो बात करेंगे पेडागोजी ऑफ कॉमर्स जो सब्जेक्ट है आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर में। तो इसकी बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ कॉमर्स समझेंगे, क्योंकि किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसकी डीप में जाना होता है, उसकी तह तक हमें जाना होता है, तभी हम उसमें कुछ बेहतर समझ सकते हैं। तो ये आज आपकी क्लास फर्स्ट होगी और उसके बाद कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट में बेहतर कर पाएं तो फिर स्मार्टर एवरीडे इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर स्टडी। तो आपको स्मार्टर एवरीडे से जुड़े रहना होगा। और उसके बाद फिर हम देखिए वाणिज्य शिक्षा की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन पढ़ेंगे और जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट हैं सभी की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो और बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ टीचिंग सब्जेक्ट बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, नाम मात्र टीचर ही नहीं होते हैं टीचिंग सब्जेक्ट के। तो इस सिचुएशन में स्मार्टर एवरीडे ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकता है, आपकी पूरी तैयारी कर सकता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा कि जितना जो कुछ पढ़ाया गया था वो सभी आपको पेपर में देखने को मिला। तो इस प्रकार से आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही अमेजिंग, लाजवाब होने वाली है। क्लास में जो भी स्टूडेंट लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। चलिए, यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है आपका वाणिज्य शिक्षा, और कुछ भी आपको आपके सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ाया जाएगा। आप पूरे भारत में कहीं से भी देख रहे हो, टीचिंग सब्जेक्ट आपका सब कॉमन होता है ना, कंटेंट्स कॉमन होता है, उसके सारे टॉपिक्स कॉमन होते हैं। उसके लिए किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मत देखिए कि सर आप किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं, ये किसी भी प्रॉपर यूनिवर्सिटी का नहीं, मतलब ये जो टीचिंग सब्जेक्ट है आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो कोई दिक्कत नहीं है। वाणिज्य शिक्षा का अर्थ देखिए, मीनिंग ऑफ कॉमर्स होता क्या है। वाणिज्य का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले जानेंगे। वर्बल मीनिंग ऑफ कॉमर्स देखिए, वाणिज्य शब्द का निर्माण व्यस्त शब्द से माना जाता है। ठीक है, एक नंबर में अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। वाणिज्य शब्द का निर्माण किस शब्द से माना जाता है, तो व्यस्त शब्द से आपको वाणिज्य शब्द का निर्माण माना जाता है। वाणिज्य शब्द अंग्रेजी भाषा के बिजनेस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जो बिजनेस शब्द होता है इसका पर्यायवाची शब्द है कौन, वाणिज्य। ठीक है, अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज का बिजनेस शब्द भी अंग्रेजी भाषा के बिजी शब्द से बना है। जो इंग्लिश लैंग्वेज का, जो अंग्रेजी भाषा का जो बिजनेस वर्ड है, बिजनेस कहां से आया, बिजनेस हमारा बना है बिजी से। किससे बना है, बिजी से बना है हमारा बिजनेस। ओके, जिसका अर्थ भी व्यस्त ही होता है। भाई बिजी का मतलब क्या होता है, आई एम बिजी, भाई मैं बहुत बिजी हूं, मतलब मैं व्यस्त हूं। इसके अंतर्गत व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन के प्रबंधन, विपणन, बैंकिंग, वितरण, आर्थिक लाभ, वित्तीय व्यवस्था, विनिमय और राजस्व आदि का अध्ययन किया जाता है। जो हमारा ये आपका जो बिजनेस के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन के प्रबंध हो गए, और बैंकिंग हो गया, वितरण हो गया, आर्थिक लाभ, वित्तीय व्यवस्था, विनिमय, राजस्व, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और ये फ्रेंड आपको बताते चलें, जो वाणिज्य है, जो कॉमर्स है, यह एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत हर प्रकार का व्यापार और इससे संबंधित सहायक सेवाएं जैसे कि यातायात एवं संचार के साधन हो गए, बीमा हो गया, डाकघर हो गया, उत्पादन केंद्र, बिक्री केंद्र, भंडारण तथा मंडियां आदि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, यातायात और संचार के साधन भी हमारे वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। बीमा जो होता है, पॉलिसी जो होती है, जो डाकघर होता है, ये भी हमारे सारे कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन केंद्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, बिक्री केंद्र, भंडारण भी हमारे कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। जो मंडियां होती हैं वह भी वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। परंतु इसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले व्यवसाय जैसे कि अध्यापक हो गया, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कौन से व्यवसाय हो गए, जैसे कि टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गया, वकील, जज, पुलिस, सेना, इंजीनियर, ये सब हमारे इसके अंतर्गत नहीं आते, यानी कि बिजनेस से संबंधित। देखिए टीचर क्या है, टीचर का काम एक बिजनेस करना थोड़ा ना है, उसका काम है शिक्षक, है ना, टीचिंग करना, पढ़ाना, शिक्षा देना। डॉक्टर का मतलब है अर्थ, तो जैसे डॉक्टर का काम है मरीज को ठीक करना, है ना। वकील, जज, पुलिस, ये सब व्यवसाय के अंतर्गत, यानी कि ये व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आते हैं, है ना। ये कोई व्यापार नहीं है, ये व्यवसाय तो है लेकिन व्यापार नहीं है, तो ये आपका वाणिज्य के अंतर्गत नहीं आता है।
बाकी जैसे उत्पादन केंद्र हो गए, डाकघर, बीमा, संचार के साधन, ये सब हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपने इतना समझ लिया होगा। वाणिज्य शिक्षा का अर्थ देखिए, मीनिंग ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। वाणिज्य, हमने अभी तक वाणिज्य का अर्थ समझा ऊपर, ये क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा वाणिज्य का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ कॉमर्स क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम समझेंगे वाणिज्य शिक्षा का क्या अर्थ है। वाणिज्य का अर्थ समझ लेने के पश्चात वाणिज्य शिक्षा का अर्थ जानना और भी आसान हो जाता है। विद्यालय में वाणिज्य के क्षेत्र में आने वाले विभिन्न व्यावसायिक विषयों के पढ़ने को व्यवसाय शिक्षा कहा जाता है। यानी कि कॉमर्स एजुकेशन किसको, वाणिज्य के क्षेत्र में आने वाले विभिन्न व्यावसायिक विषय, ऐसे विषय जो किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने को कॉमर्स एजुकेशन यानी कि व्यवसाय शिक्षा कहते हैं। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में इसे व्यावसायिक प्रशासन यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। जब अध्यापकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है तब इसे व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। जब टीचर्स को, अध्यापकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है तब इसे व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षा, कॉमर्स टीचर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हमने वाणिज्य शिक्षा का भी अर्थ जान लिया। परिभाषाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन देखिए, जैसे कि हेरिक कहते हैं। हेरिक के शब्दों में वाणिज्य शिक्षा शिक्षण का वह रूप है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म से व्यापारी को उसके कार्यों के लिए तैयार करे, है ना। जो भी व्यापारी है उसको अपने काम के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तैयार करने का साधन है कौन, वाणिज्य। लॉयन कहते हैं वह शिक्षा जो व्यापारी के पास है और जो उसको अधिक उपयुक्त व्यापारी बनाती है। भाई वाणिज्य क्या है, कॉमर्स क्या है, जैसे बिजनेस तो सब कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको बेहतर तरीके से करना है ना, बेस्ट देना है, तो उसको उसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी, कॉमर्स की शिक्षा लेनी पड़ेगी। टीचर तो कोई भी बन सकता है, ग्रेजुएशन कर लो आप, इंटर कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, एमए कर लो, उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दो, है ना। लेकिन किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे की समस्याओं को कैसे जानना है ना, और जो मेथड हम कैसे सीख सकते हैं, ये तो हमें बीएड करने के बाद ही पता चलता है, प्रशिक्षण लेने के बाद ही पता चलता है ना। वैसे पढ़ा तो कोई भी सकता है। आप जैसे अब बीएड कर रहे हैं, इससे पहले भी आप पढ़ा रहे होंगे, उसके बाद भी पढ़ाएंगे, काम तो पढ़ाने का है। लेकिन इसमें हम लोग इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं बीएड में, ताकि हम अपना बेस्ट दे पाएं, सही और सटीक रास्ते पर बच्चों को ले जा पाएं। मेथड्स क्या होती हैं टीचिंग्स की, बच्चे को किस तरीके से हमें उसकी समस्याओं को सुलझाना है, समस्याओं को जानना है, पहचानना है ना। और किस तरीके से, जैसे पहले हम लोगों को नहीं पता होता था कि क्लास में जाते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, है ना, फिर उन्हीं से बच्चों के मुंह से उसका आंसर निकलवाते हैं। और ये सब आप जब आप टीचिंग करेंगे इसी में, ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर में ही आपकी टीचिंग लगेगी। जब आप टीचिंग करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि पहले प्रस्तावना प्रश्न, सबसे पहले बच्चों से ही जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना होता है वो बच्चों के मुंह से ही निकलवाना होता है, ठीक है। इस तरीके से लंबा प्रोसेस है, आप समझ पाएंगे। मैं और डिटेल में इसको समझाऊंगा। चलिए टॉपिक कहां से कहां पहुंच गया। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि काम तो हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से व्यापार करने के लिए भी हमको वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता है, चाहे वह विद्यालय की चार दीवारी में प्राप्त की गई हो या कहीं बाहर से ली गई हो। आगे बढ़ जाते हैं। लोमैक्स के अनुसार वाणिज्य शिक्षा मुख्य रूप से आर्थिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो धन को उपलब्ध, संचित और उसको व्यय करने से संबंधित है। निकोलस कहते हैं वाणिज्य शिक्षा एक प्रकार का प्रशिक्षण है, ठीक है, जैसा कि हमारा बीएड एक प्रशिक्षण है, जो अपने प्राथमिक उद्देश्यों के रूप में व्यक्तियों को व्यावसायिक धंधों में प्रवेश के लिए तैयार, जो भी व्यावसायिक धंधे हैं उनमें प्रवेश के लिए प्रिपेयर करता है। कौन, वाणिज्य, ठीक है, कॉमर्स हमें उसके लिए तैयार करता है। वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। वाणिज्य एवं वाणिज्य शिक्षा की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हम वाणिज्य शिक्षा के विषय में इस प्रकार से जानेंगे। नंबर 1 तो वाणिज्य शिक्षा अध्ययन का एक ऐसा विषय है जो मनुष्यों को व्यावसायिक एवं आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान देती है। जो भी व्यवसाय से संबंधित समस्याएं हैं उनके बारे में हमें कौन सिखाता है, कौन बताता है, कॉमर्स बताता है, वाणिज्य बताता है। वाणिज्य शिक्षा विद्यालयों में या विद्यालयों से बाहर
दिया जाने वाला कार्य है, एक प्रशिक्षण है। वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत ऐसी पाठ्य वस्तु शामिल की जाती है जिसको स्टडी करने के परिणाम स्वरूप मनुष्य समाज में आर्थिक और व्यावसायिक रूप से समायोजित हो सकता है। वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत मानवीय संबंधों एवं मनुष्य से जुड़े हुए क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। वाणिज्य शिक्षा जो है इसके अंतर्गत मानवीय संबंधों और मनुष्य से जुड़े हुए जो भी एक्टिविटीज हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा मनुष्यों को अनेक व्यवसायों के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। भाई आपको व्यापार करने की, व्यवसाय करने की शिक्षा दी जा रही है, किस तरीके से आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से, है ना। और उनमें व्यावसायिक कुशलताओं का भी, यानी कि व्यवसाय से संबंधित जो भी स्किल्स होती हैं वो सिखाई जाती है आपको व्यापार करने के लिए। वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत धन इकट्ठा करना, संग्रह करना और उसका समुचित उपयोग करना, यह भी आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो जस्ट मोमेंट प्लीज। देखिए ये पॉइंट रह गया। वाणिज्य शिक्षा के द्वारा सुयोग्य नागरिक तैयार किए जा सकते हैं। भाई वाणिज्य शिक्षा के माध्यम से एक योग्य और सिटीजन को हम तैयार कर सकते हैं जो देश के डेवलपमेंट के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और विकास में भी सहायक हो सकते हैं। वाणिज्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो उपभोक्ताओं और उत्पादकों, यानी कि कस्टमर और जो आपका शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसके बीच की कड़ी के लिए मनुष्यों को तैयार करती है। देखिए अब हम जानते हैं वाणिज्य शिक्षा का क्षेत्र, स्कोप ऑफ कॉमर्स एजुकेशन की बात करते हैं। वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति को जान लेने से पता चलता है, अभी हमने वाणिज्य शिक्षा की प्रकृति को पढ़ा, कि इस विषय का क्षेत्र मानव जीवन के व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक वातावरण से संबंधित होने के कारण विस्तृत और व्यापक है ना। देखिए इसके और एक और वाणिज्य शिक्षा में मानव एवं समाज की दैनिक, आर्थिक, व्यापारिक और व्यावसायिक घटनाओं का अध्ययन है, तो दूसरी ओर भूतकाल की आर्थिक, व्यापारिक और व्यावसायिक घटनाओं का वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ डिफरेंट वोकेशंस। कोठारी आयोग की सिफारिशों के बेस पे आपने समझा यहाँ पे विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन, मतलब इसके क्षेत्र में क्या आता है, जितने भी व्यवसाय हैं अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट तरीके के, उनका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर लगभग सभी राज्यों ने +2 स्तर पर वाणिज्य विषय को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है, यानी कि इंटर लेवल यानी 12th क्लास में जितने भी उसमें वाणिज्य विषय को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। और इस स्तर पर छात्रों की बैंकिंग, बीमा, आशुलिपि, टैंकन, विक्रय कला, कार्यालय प्रबंध, बही खाता, लेखा निरीक्षण, सचिवीय व्यवहार, कंप्यूटर कार्यप्रणाली आदि का ज्ञान दिया जाता है। यानी कि 12th में आपको कॉमर्स पढ़ने को मिलती है, अब तो आपको 9th से ही मिल जाती है कुछ स्कूलों में। सामान्य वाणिज्य शिक्षा का अध्ययन किया जाता है इसमें। अक्सर देखा गया कि बहुत सारे छात्र +2 के पश्चात अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। भाई 12th कर लिया, पढ़ाई बंद कर दी, अपने दूसरे काम में लग गए। इसीलिए आवश्यक है कि छात्रों को ऐसी इंफॉर्मेशन से अवगत करा देना चाहिए जिससे उनमें वे क्षमताएं और वो योग्यताएं डेवलप हो जाएं जिनकी उन्हें अपने व्यक्तिगत, अपने पर्सनल कार्यों और सेवाओं के लिए आवश्यकता होगी, है ना। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमें आवश्यकता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं उनको ऐसा ज्ञान दे देना चाहिए, ऐसी जानकारी, ऐसी सूचनाओं से अवगत करा देना चाहिए जिससे वो उनमें वो एबिलिटी आ जाए, वो योग्यता डेवलप हो जाए जिनकी जो है उन्हें अपने पर्सनल जो उसके काम होते हैं उसके लिए उन्हें आवश्यकता होती है, वो हम उनको 12th में ही दे दें। अगर आगे पढ़ाई छोड़ भी दें तब भी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए कहा जा सकता है कि बुद्धिमान और चतुर उपभोक्ता बनाने के लिए सभी लोगों को सामान्य वाणिज्य शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए जो कॉमर्स है ये व्यक्ति के अंदर सिर्फ व्यवसाय संबंधित नॉलेज नहीं देती है, ये मानवीय गुणों का भी विकास करती है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज को भी बढ़ाती है, ह्यूमन वैल्यूज को भी बढ़ावा देती है। भावी जीवन का यानी कि आने वाले जीवन का सफल एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए, अगर हमें फ्यूचर में एक सफल, जागरूक
योग्य, सुयोग्य, बेहतर नागरिक बनना है तो उसके लिए आवश्यक है कि छात्रों में धैर्य, ऑनेस्टी, नम्रता, सद्भावना, सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारे की भावनाएं विकसित की जाएं, है ना। अगर हमें अच्छा नागरिक बनना है तो हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, किसी भी बात के लिए उतावलापन नहीं, धैर्य होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, एक दूसरे से भ्रातृत्व भाईचारे की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग आना चाहिए, तभी तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हमारा देश, हमारा जो समाज है वो तरक्की कर सकता है। उपरोक्त एवं ऐसी ही अन्य जो अभिवृत्तियां हैं उनको विकसित करके छात्र एक अच्छा नागरिक बन सकता है और अपने व्यवसाय में शिखर तक पहुंच सकता है ना। इन गुणों एवं अभिवृत्तियों को विकसित करने के पर्याप्त अवसर वाणिज्य अध्ययन में ही मिलता है। आप देखते होंगे कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं, उनके यहाँ चले जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे इनसे बड़ी जान परिचय हो, है ना। मार हाल वाला आपका पूछने लग जाएंगे। तो ये उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कस्टमर को पकड़ने की, है ना। और कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं बड़े चिड़चिड़ेपन के होते हैं। तो ये सब जैसे तत्कालीन एवं व्यावसायिक घटनाओं का अध्ययन। अब जिस दुकानदार के पास आप कोई सामान लेने गए और आपने वो आपसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, है ना, तो आप दोबारा आप उसके यहाँ जाएंगे या उसके यहाँ जाएंगे जो आपसे चिड़चिड़ा, जो बड़ा मतलब उस टाइप का है, शुद्ध बात नहीं करता है, तो उसकी दुकान कहाँ से चल जाएगी। तत्कालीन एवं व्यावसायिक घटनाओं का भी अध्ययन करता है। आज यातायात एवं संचार के आधुनिक साधनों के कारण संसार सिकुड़ सा गया है। इसीलिए किसी देश में घटित घटना का प्रभाव केवल उस देश विशेष पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि उसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है। यह बात आर्थिक, व्यापारिक, व्यावसायिक और वाणिज्यिक घटनाओं पर भी लागू होती है। अतः कोई भी व्यापारी, व्यवसायी और उद्यमी तभी जागरूक बन सकता है जब उसे देश विदेश में घटने वाली आर्थिक, व्यावसायिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक घटनाओं का ज्ञान हो। भाई अगर आप तत्काल में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, व्यवसायिक से संबंधित क्या घटनाएं घट रही हैं, किसका रेट कितना बढ़ रहा है, आज रेट कुछ और है, कल रेट कुछ और हो गया, सुबह उठ करके आपको पता नहीं लगा, तो फिर आप काहे के जागरूक जो है बन पाएंगे, है ना। तो उसके लिए जरूरत है कि आपको अपडेट रहना होगा। उसके लिए यह योग्यता वाणिज्य शिक्षा द्वारा ही विकसित की जा सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आज के लास्ट 2 पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, आपकी जो टीचिंग सब्जेक्ट की क्लासेस है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं जहाँ टीचिंग सब्जेक्ट होता तो है लेकिन टीचर नहीं होते हैं, पढ़ाया नहीं जाता है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्मार्टर एवरीडे इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, और इसके साथ आप जुड़े रहिए, बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि आपको कॉलेज में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये टीचिंग सब्जेक्ट स्मार्टर एवरीडे बेस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। आधुनिक युग में जब देश विदेश की घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और हम एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास की आवश्यकता हो गई है। यह कार्य भी वाणिज्य शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। व्यवहारिक ज्ञान की भी प्राप्ति हमें कौन कराता है? वाणिज्य। छात्र अपने दैनिक जीवन में अनेक व्यवसाय देखता है, कितने सारे व्यवसाय हम देखते हैं, उन्हें जानने को तत्पर रहता है कि आखिर ये व्यवसाय कैसे होता है। वाणिज्य शिक्षा द्वारा छात्र विभिन्न व्यवसायों के विषय में सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त करने के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करता है ना। मतलब वो सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करता है। यह जानकारी उसे भावी जीवन, आने वाले जीवन के व्यवसाय के चयन करने में सहायक सिद्ध होती है। तो प्यारे दोस्तों, जो भी हम लोगों ने पढ़ा उससे स्पष्ट है कि वाणिज्य शिक्षा छात्रों में व्यावसायिक व्यवसायों के लिए आवश्यक कुशलताओं, ज्ञान, अभिवृत्तियां विकसित करती है, जिससे छात्रों को रोजगार प्राप्त करने में, उसमें उन्नत करने की क्षमताओं का अभाव ना रहे। अगर आप एक योग्य, कुशल जो है कि व्यक्ति हैं, तो फिर आप कहीं भी जो है अपने जीवन को अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आप योग्य नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। अपने कॉलेज ग्रुप में जहां हो सके शेयर कीजिए और एक कमेंट, एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।